हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9वां। तो जो 9वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में जो x बिलोंग्स करता है z से, वो है 0 ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन 12। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा एंड 12 मतलब कि 12 से छोटा होगा। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब यह है कि जो हमें R दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए एक एक करके फटाफट हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है, तो जो हमें दिया गया है उसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि समुच्चय, समुच्चय क्या है, ध्यान से देखिए। समुच्चय ए में हमें दिया गया है जो x होगा वो z से बिलोंग्स करेगा, और जो x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे संबंध दिया गया है, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। वो कैसा है कि यदि हम ए और बी का संबंध बनाते हैं तो जो ए माइनस बी का जो मॉड आएगा वो आएगा क्या, 4 का गुणज। 4 का गुणज का मतलब यही होता है कि 4 से जो भी ए माइनस बी का जो मॉड आएगा वो 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब यही होता है कि जो हमें आर दिया गया है ये एक स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है। यदि यह तीनों को हम सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं तभी हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध होता क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। स्वतुल्य संबंध यह कहता है कि उसके समुच्चय के जितने भी अवयव हों वो स्वयं से संबंधित हों। ठीक है। और जो अवयव आए वो कहाँ से आए, आपके समुच्चय से आए। ठीक है, यानी समुच्चय ए से आए। तो सबसे पहले हम मानते हैं, यहाँ पर एक अवयव लेते हैं, माना ए अवयव, और ये अवयव कहाँ से आ रहा है, आपका समुच्चय से आ रहा है। ठीक। तो समुच्चय से आ रहा है तो संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संबंध यदि ए और बी से बनता है तो ए माइनस बी का जो आंसर होगा, ये जो मॉड होगा वो क्या होगा, 4 का गुणज होगा। यानी कि यदि हम ए माइनस ए का मॉड करेंगे तो 4 का गुणज आना चाहिए। यदि ये गुणज आता है 4 का तभी हमारा समतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखते हैं क्या आता है। जब ए में से एक हटाएंगे तो हमारा सिंपल क्या आएगा, 0 आएगा, 0 मॉड में आएगा। और जब मॉड हटाएंगे तो क्या जाएगा, 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 4 का गुणज है। 4 का गुणज का मतलब ये होता है कि क्या ये 4 से भाग हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 0 तो किसी भी संख्या से भाग से हो सकता है। जब 4 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दिया 0 है ये क्या है, ये 4 का गुणज है। जब ये 4 का गुणज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का संबंध ए के साथ है। ठीक, जो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, स्वतुल्य बना दिखाने के लिए। तो जब ये हमारा प्रूफ हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो आर है वो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। तो हमारा स्वतुल्य सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सम्मित की। सम्मित संबंध ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तब इसका जस्ट अपोजिट यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तब हमारा सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें 2 अवयव की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मानेंगे एक अवयव ए और दूसरा अवयव सिंपली बी। और ये दोनों का अवयव कहाँ से आएंगे, हमारे समुच्चय ए से आएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ये है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए। यानी कि चलिए बनाते हैं संबंध, ए का संबंध हम बी के साथ बना देते हैं। तो ए का संबंध बी के साथ बन गया, लेकिन
कंडीशन क्या है? कंडीशन तो ये है कि ए का संबंध बी के साथ हो तो ए माइनस बी का जो मॉड आए वो क्या आए? 4 का गुणज आए, यानी कि ए माइनस बी का जो मॉड आए वो आएगा क्या? 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं, देखिए ये स्थिति बन गई, लेकिन ये भी इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा b माइनस ए का भी संबंध बनना चाहिए। यदि वो ये बन गया तब हमारा सम्मिश्र संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो a माइनस बी का मॉड क्या होगा? जब 4 होगा तो हम इसको पलटते हैं, यानी कि इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो जो b है, ये b जो है ये माइनस में है, जब इसमें माइनस में कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा प्लस में, और जो a है ये प्लस में है, और जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो हमारा मॉड होता है जिसमें भी लगा होता है वो माइनस को प्लस कर देता है, यानी अगर -5 है मॉड में तब ये क्या हो जाएगा? जो माइनस है ये हट के बन जाएगा हमारा सिंपली 5। यदि -x है तो जब मॉड लगा होगा तो मॉड जब हटेगा तो ये बन जाएगा क्या? सिंपली x बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए माइनस में है b माइनस ए, यानी कि जब ये मॉड लगा है जब ये मॉड हटेगा तो हमारा सिंपली आ जाएगा b माइनस ए, यानी कि जो माइनस है ये हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि यहाँ मॉड लगा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए a माइनस बी क्या है? 4 गुणज है, तो b माइनस ए भी हमारा 4 गुणज होगा, क्योंकि हमने यहीं से निकाला है इसको माइनस को कॉमन लेकर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 का गुणज होगा। जब ये 4 का गुणज बन चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो b है वो a से संबंध बनाता है। तो हमें यही सॉल्व करना था कि जो b है वो a से संबंधित है। जब ये a से संबंधित है तो इसका मतलब ये हुआ, अतः जो हमारा r है वो सममित संबंध है। तो अब हम सॉल्व करेंगे संक्रामक को। तो ध्यान से देखिए संक्रामक क्या कहता है। संक्रामक ये कहता है कि यदि a का संबंध b के साथ है और b का संबंध किसी तीसरे यानी कि c के साथ है, तब इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि a का संबंध c के साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें हमें 3 अवयव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माना a b c, और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब हमारे आ रहे हैं समुच्चय a से। समुच्चय a कहाँ है? ये रहा। ठीक, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे a का संबंध b के साथ। ठीक है, जब a का संबंध b के साथ बनेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि a माइनस बी का जो मॉड होगा वो 4 का गुणज होगा। तो चलिए लिख लेते हैं a माइनस बी जो होगा वो क्या आएगा? वो आएगा 4 का गुणज। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद और देखिए a का संबंध b के साथ बन गया और b का संबंध किसी तीसरे यानी कि c के साथ होना चाहिए। जब b का संबंध c के साथ होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो b होगा वो माइनस c का जो मॉड होगा क्या होगा? 4 का गुणज होगा। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और हम करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को 2 से हम सिंपली जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा भी बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए बस। तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 को जोड़ते हैं 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी का मॉड। ठीक है, और बराबर में क्या होगा? 4 का गुणज इधर भी है, 4 का गुणज इधर भी है, यानी कि दोनों में समान है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या? 4 का गुणज। ठीक, तो देखते हैं ये मॉड में है और ये भी मॉड में है, यानी कि दोनों जब मॉड में हैं तो ये दोनों मॉड में एक में हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, क्योंकि दोनों में मॉड में ही है ना, तो इसलिए ये दोनों एक मॉड में हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 का गुणज यहाँ पे है ही है। देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तुम्हारा आंसर आएगा मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4 का गुणज, जो कि हमें
सिद्ध करना था। ए माइनस सी जब चार का गुणज है तो इसका मतलब यही हुआ कि ए जो है सी से संबंधित है। जब ए और सी संबंधित है, ध्यान से देखिए, जब ए और सी संबंधित है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा आर है वह एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, जो कि हमें यही प्रूव भी करना था। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 पर, क्योंकि वो पार्ट 1 था। तो अब देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, हमें एक संबंध दिया गया है। संबंध कैसा है, कुछ इस प्रकार है कि यदि हम ए का संबंध बी के साथ बनाएंगे तो जो ए होगा वो बी के क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य ये कहता है कि ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी मानेंगे, यहाँ पे ए को मान लेते हैं, एक अवयव जो कि कहाँ से आएगा, हमारे समुच्चय से आएगा। सिंपल सी बात है। संबंध बनाने के लिए यह कंडीशन कह रहा है कि ए का संबंध बी के साथ होगा तो ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि ए का संबंध ए के साथ हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए होगा वो ए के बराबर होगा। तो आप खुद ही देखिए, क्या एक ए जो है वो ए के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। जब ए के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का संबंध ए के साथ बन गया। जब ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा तो हमारा जो आर होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसका, सम्मित का। सम्मित क्या कहता है, सम्मित ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी मानेंगे कुछ, इसमें मानेंगे अवयव ए और बी जो आएगा समुच्चय ए से। ठीक है, तो यानी कि ए का संबंध बी के साथ होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो बी के बराबर है। तो जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये रहा, ए का संबंध बी के साथ है तो ए जो होगा बी के बराबर होगा। तो हमने बराबर कर लिया। तो क्या ए बी के बराबर है तो बी जो है वो ए के बराबर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब ये ए जो है वो बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बी है वो ए से संबंधित है। जब बी ए से संबंधित है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह आर क्या है, वह एक सम्मित संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक का। संक्रामक क्या कहता है, आपको पता ही हो गया होगा। संक्रामक कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध किसी तीसरे यानी कि सी के साथ है तो इसका पहला इसका आखिरी यानी कि ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं फटाफट। इसमें हम मानेंगे समुच्चय अवयव ए बी सी जो आएगा हमारे से समुच्चय ए से। यदि हम ए का संबंध बी के साथ बनाएंगे तो ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, और बी का संबंध सी के साथ बनाएंगे तो जो सी होगा वो ए के बराबर होगा। सी जो होगा, बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, जब ए बराबर बी के है तथा बी जो है वो सी के बराबर है तो क्या ए जो है सी के बराबर नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा ए है वो सी के साथ संबंधित है। जब ये संबंधित है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आर है वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध भी होगा। तो आई होप आपको जो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, जय हिंद।